Hello everyone, myself Gurvinder Kaur from Matamondi Goswami Public School. Today we will do Social Science for Class 8 and the book from Punjab School Education Board, Geography Part 1 and the Chapter 5, 5th, Industrial Development. Man gets primary products from agriculture, forest, fish, mines and animals. There may be a few products only which are used by man directly. जो मैन है तो उसकी जो प्राइम प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर कृषि है, जंगल है, मछलियाँ हैं, खाने हैं, खनिज पदार्थ और जानवर हैं, इनके क्या है प्राइमरी प्रोडक्ट इससे प्राप्त करता है। बहुत कम ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट इज़ प्रोड्यूस इन अ फील्ड, जैसे कि वीट है इसे खेतों में प्राप्त किया जाता है, बट इट इज़ नॉट यूज्ड एज सच, जैसे इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते और ना किया जाता है। इट इज़ ग्राइंडेड इन द मशीन में इसको ग्राइंड किया जाता है टू मेक अ फ्लोर, इसका गेहूँ बनाने के लिए। उसके बाद गेहूँ कन्वर्ट हो जाता है आगे ब्रेड, चपाती और बिस्किट में। द कॉटन obtained from the field is cleaned and given into yarn and the yarn for the यूज़ फॉर मेकिंग क्लॉथ। ऐसे ही जैसे कॉटन है ये खेतों में प्राप्त की जाती है, फिर इसको साफ़ करके और इसको कपड़ा बनाया जाता है, इसके कपड़े के रूप में यूज़ किया जाता है। शुगर और मोलेसिस इज़ मेड फ्रॉम द शुगर केन, जैसे कि शुगर केन से, गन्ने से चीनी जो गुड़ है वो हम लोग तैयार करते हैं। आयरन ओर इज़ टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ प्योरीफाइड यूज टू मेक आयरन और स्टील प्रोडक्ट। ऐसे ही जो आयरन ओर है जिसको हम लोग कच्चा लोहा बोलते हैं, ये क्या है, ये भी हम लोग धरती से निकालते हैं, फिर उसको साफ़ करके उसको हम उससे आयरन और स्टील के जो प्रोडक्ट्स वो बनाए जाते हैं। देयरफॉर ऑलमोस्ट एवरी प्राइमरी प्रोडक्ट गोज थ्रू अ प्रोसेस बिफोर इट इज़ यूज्ड बाय मैन। द प्रोसेस इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। जो भी है प्रोसेस प्राइमरी प्रोडक्ट से प्राइमरी प्रोडक्ट प्राप्त करने के बाद जो इस प्रोसेस के द्वारा आदमी इसको यूज़ करता है, कोई प्रोडक्ट बना लेता है, उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और इसी मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्ड है, इसी एक्टिविटी को इंडस्ट्री का नाम दिया गया है। रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्रीज to grow the sugarcane is included the agriculture, whereas the manufacturing of the sugar is included in the industry where sugarcane is used as raw material। जैसे कि जोकर में जो कच्चा माल है पक्के माल के रूप में उनको बदला जाता है, जैसे कि गन्ना है पैदा करने के समय कृषि में शामिल होता है, पर जो गन्ना है उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चीनी बनाने की निर्माण क्रिया होती है तो इसको हम लोग इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैन। Industries are such sources which work is engine of the economic growth and the helpful for the eradications of poverty and the employment from the country। जो उद्योग है उनका जो विकास है मनुष्य की उपस्थिति और उनके विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये उद्योग ऐसे साधन हैं जो आर्थिक अवस्था के विकास के लिए ईंधन का कार्य भी करते हैं और देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में भी सहायक होते हैं। And the development of the industries transform the old society into the modern society। ये क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे ओल्ड सोसाइटी को चेंज कर देते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। द प्रॉपर जजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन कैन बी मेड आउट फ्रॉम इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऑल द डेवलपमेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो देश के जो नेशन है कैसे वो डेवलप होता है और उनकी डेवलप ये करने के लिए कैसे पता चलता है कि उस देश में इंडस्ट्री कितनी है और कितनी जो इंडस्ट्री लगी है वो कितनी उसमें डेवलप है। बिफोर द सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने से पहले द प्लेस वी मस्ट गो थ्रू
सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें इंडस्ट्री को लगाने के पहले में देखा जाता है। दिस फैक्टर्स फैक्टर डेवलपमेंट ऑफ द, ये जो फैक्टर है जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है उसके विकास को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल, फर्स्ट है रॉ मटेरियल, पावर सोर्सेज, लेबर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मार्केट, वाटर, क्लाइमेट, कैपिटल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, सिक्योरिटी अरेंजमेंट। फर्स्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल is the product which is converted into a final product. For example, cotton is used as the raw material in the textile industry. जैसे कि इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल है कॉटन। कॉटन को क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट के बीच में उसको बनाया जाता है। और द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल शुड बी अश्योर्ड फॉर सेटिंग अप एनी टाइप ऑफ द इंडस्ट्री। जो भी जो लगाने के पहले जो कच्चा माल है वहाँ पर उनका होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द रॉ मटेरियल इज़ हैवियर, अगर हैवियर है, द सेटिंग अप ऑफ द रिलेटेड इंडस्ट्रीज नियर द एग्जिस्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल बिकम बेनिफिशियल। और जो अगर कच्चा माल जो भारी होगा तो उससे संबंधित जो उद्योग वहीं पास में लगाना बहुत ज़्यादा मतलब कि लाभदायक होगा। जैसे कि जो कच्चा माल जहाँ पर अवेलेबल है। और इफ़ द रॉ मटेरियल इज़ लाइटर इन वेट, अगर वो वेट में रॉ मटेरियल है लाइट वेट है, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंस, वैसे इसको दूसरी जगह दूर भी उसको लगाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा पावर सोर्सेज। Power sources play very important role in any type of industry. Coal, mineral oil and electricity are considered the major power sources to run the industry. जैसे कि पावर सोर्स क्या है, शक्ति, ऊर्जा, ये सब उद्योग किसी प्रकार का भी हो उनके लिए ये पावर सोर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये सब क्या है हमारे शक्ति के साधन माने जाते हैं। इसलिए उद्योगों को चलाने के लिए ये साधन का वहाँ पर होना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है हमारा लेबर। फॉर द रनिंग ऑफ द इंडस्ट्री को चलाने के लिए लेबर का भी वहाँ पर होना ज़रूरी है। वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, जो पावर सोर्सेज के अलावा इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, शिप्स एंड ट्रेन लेबर आर रिक्वायर्ड इंडस्ट्री। जैसे कि इंडस्ट्री में स्किल लेबर भी चाहिए, अनस्किल भी लेबर चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स इन द इंडस्ट्री, द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर हैज़ बीन डिक्लाइन। लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स हैं जो वो सारी इंडस्ट्री में मशीन आ गई है, बट फिर भी लेबर की ज़रूरत तो कम जरूर होगी है लेकिन ख़त्म नहीं होगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री, कम्युनिटी ऑफ लेबर एंड टेक द फिनिश प्रोडक्ट टू मार्केट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मस्ट बी अवेलेबल। यातायात के साधन, जैसे यातायात के साधन जो भी सामान बनाया जाता है उसको आने जाने के लिए, कच्चा माल है जो वहाँ उद्योग तक आने के लिए, और तैयार जो माल है वहाँ पर मंडी तक पहुँचाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की सख्त ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट। देयर भी शुड बी अ प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट प्रिपेयर इन द इंडस्ट्रीज। It means that there should be demand for the finished products. जैसे भी कोई नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट के लिए कि जो हमारा माल है, तैयार माल है, उसको बेचने के लिए वहाँ पर मंडी का भी समीप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तैयार माल के लोगों की बीच में मांग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर इज़ आल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि वाटर है, इसका ये भी एक बड़ी रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ द रीज़न द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सेट ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल्स, रिवर्स एंड द लेक्स। जो बहुत सारी इंडस्ट्री है ये हमारे रिवर, कैनाल और लेक्स के आसपास इस्टेब्लिश की गई हैं। द इंडस्ट्री विच रिक्वायर लेस ऑफ वाटर कैन बी सेट अप ऑफ द बट even then the required supply of water is necessary for the use of laborers or in the minor activities. कई जगहों में तो कम पानी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन
कहीं और भी लगाए जा सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री में जो लेबर के प्रयोग आने के लिए, छोटे मोटे जो काम आने के लिए वहाँ पर पानी की सप्लाई का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है 7th हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है एक उद्योगों की स्थापना के लिए ये क्लाइमेट भी बहुत अपना प्रभाव दिखाता है। द places which are too cold and too hot are not perfect for the industries। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पर भी जोड़ लगाना इतना उचित नहीं है। द प्लेसेस विद द मॉडरेट टाइप ऑफ द क्लाइमेट आर सूटेबल फॉर द इंडस्ट्री। जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर है, जहाँ पर मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट है, वहाँ पर ही इंडस्ट्री अच्छी रहती है। ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ बेनिफिशियल फॉर द, जो ह्यूमिड टाइप की जो क्लाइमेट है वहाँ पर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि द थ्रेड बीइंग यूज्ड टू मेकिंग क्लॉथ ब्रेक्स अगेन एंड अगेन इन द ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में क्या है, जो कपड़ा बुनने के लिए जो धागा होता है प्रयोग किया जाता है वो बार बार टूट जाता है। ऐसे में therefore a suitable type of climate contribute the positively towards the development of the industry। सबसे बड़ी बात है कैपिटल। कोई भी सारे जो हमारे सभी तत्व होते हुए भी उद्योगों का जो विकास है ये पूंजी के बिना असंभव है। क्यों? यहाँ किसी भी उद्योग को सेटअप करने के लिए वहाँ पर मनी का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। किसी भी स्थान पर उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से मंजूरी मिलनी भी बहुत ज़रूरी है। A few modalities has to be observed in a various field and the government departments like pollution control board, forest department, defense organizations, extra grant permissions for setting up of an industry. The state and the center government, according to their planning policies, allow the settlement of the industry at a place to develop an area industrial center, decentralized and the industrial center. It is also according to the pre-decided government policies. It is due to the decided government policies that no industrial unit development has to take place in the बॉर्डर एरिया। सरकारी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो किसी भी स्थान पर जो हम लोग इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार की ओर से मंजूरी मिलनी भी हमें बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है? जैसे कि हमारे की कोई भी उद्योग लगाने के लिए सरकार के पास जैसे कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, जंगलात विभाग है, सुरक्षा विभाग है, उसकी मंजूरी लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि राज्य सरकार जो केंद्र सरकार की योजना के अधीन कोई किसी भी स्थान पर कोई फैक्ट्री का उद्योग हम लोग लगा सकते हैं। किसी क्षेत्र में औद्योगिक में विकसित करना, उसका विकेंद्रीकृत करना सरकार द्वारा निश्चित की कोई भी नीतियाँ हैं उनके अनुसार ही होता है। सरकारी नीतियों के प्रभाव के कारण ही सीमाओं के मतलब कि जो बॉर्डर है वहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री से नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ लाइक बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस। A lot of money transaction is involved in the activities like setting up of industry, to give the salaries to the worker, to sell the finished product in the market। नेक्स्ट है हमारा बैंक और बीमा आदि की सुविधाएं। जैसे उद्योगों को लगाने के लिए मजदूरों को मजदूरी देना और तैयार माल को बेचने के लिए उनकी पूंजी का काफ़ी आदान प्रदान होता है। और इस ये जो पैसा होता है इनकी सुरक्षा के लिए भी और ठीक और साख रखने के लिए उद्योगों को स्थापित करने वाले स्थानों पर भी वहाँ पर क्या होता है, बैंकों की भी सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है। द मनी कैन बी विदड्रॉन एंड द डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वो वहाँ से अपने मनी को है जो विदड्रॉन कर सकते हैं, जो डिपॉजिट करवा सकते हैं। देयर आर वेरी कॉस्टली मशीन विच आर यूज बाय द लेबर्स। जो बहुत सारी उद्योग में की है बहुत महंगी मशीन जो उपकरण लगवाए जाते हैं जिन पर हमारी जो लेबर्स काम करते हैं। द डैमेज टू द मशीन और द लेबर्स में टेक प्लेस एट टाइम टाइम। कोई भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है जैसे कि मशीन ख़राब हो गई। एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सच पॉसिबल डैमेज टू द मशीन्स और वर्क इंश्योरेंस facility is required. The bank, insurance company, industrialized the worker all get benefited if the facilities are nearby। अगर बैंक नज़दीक है वहाँ पर बीमा और बैंकों की जो कंपनी है
वो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कंपनीज हैं, जो लेबर्स हैं, उनके सभी के लिए बेनिफिशियल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट। Security arrangement and the resource of the fine law and the order are the necessary for the development of the industry. Security उद्योगों के विकास के लिए सुरक्षा का प्रबंध होना भी जैसे बहुत ज़रूरी है, और उसके जो सामान हैं उनके केयर करना और उनका केयर करने के लिए इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट का होना भी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री, फ्रॉम स्मॉल डोमेस्टिक थिंग्स टू द बिगेस्ट मशीन्स आर प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री। जैसे कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन मैं आपके बता रही हूँ कि जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, ये कहाँ पर इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस किया जाता है, ये स्मॉल डोमेस्टिक थिंग्स तो लेके बड़ी जो बिगेस्ट मशीन्स है प्रोड्यूस करती है। इफ़ द प्रोडक्ट आर डिफरेंट टू वन अनदर देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैनी बेसिस। हियर we will classify the industry on the basis of size, raw material being used and the ownership of the इंडस्ट्री। जैसे कि हम लोग इसी क्लासिफिकेशन में क्या है कि छोटे से छोटी घरेलू चीज़ है, वो बड़ी से बड़ी जो मशीनें का जहाँ पर क्या है इंडस्ट्री में जैसे निर्माण होता है, और यदि पैदा की जाने वाली वस्तुओं में भिन्नता पाई जाती है, ये ज़रूरी है कि वहाँ पर भिन्न वस्तुओं का निर्माण करने के लिए भी जो इंडस्ट्री है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्री क्या है, उनके क्लासिफिकेशन के लिए उनका कैसे होता है, वो उनका साइज़ क्या है, वहाँ पर रॉ मटेरियल क्या है। ऐसे में जो कच्चा माल है, जो ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्री है, उसके आधार के ऊपर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। जो फर्स्ट है वो हम इसको साइज़ के ऊपर है इंडस्ट्री के। large scale industries, medium scale industries and small scale industries। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर है एंगेज होते हैं, जिसको हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। इसको वहाँ पर क्या होता है, बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, और 5 करोड़ और इससे ज़्यादा इस कैटेगरी में जो 5 करोड़ है इससे ज़्यादा इन्वेस्ट मनी है जो इन्वेस्ट की जाती है। और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, वहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ द वर्कर and the capital when investment is lesser than the case of the large scale industries are called medium scale industry। जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है वहाँ पर जो वर्कर है कम होते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, और जो इसकी इन्वेस्टमेंट भी है वे भी इससे कम होती है। और द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दिस इंडस्ट्री रेंजेस बिटवीन 60 लाख टू 5 करोड़। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो मिनिमम वर्कर्स है वेरी लेस, वो कम होते हैं इसमें, और कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट की जो रेंज है ये 5 लाख टू 60 लाख के बीच में होती है। और इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वहाँ पर हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। जो हैवी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इज़ वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट फॉर मेड ऑफ द प्रोड्यूस ह्यूज आइटम नोन एज द हैवी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री एक्स्ट्रा आर द इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द हैवी इंडस्ट्री। में कौन सी इंडस्ट्री आ जाती है यहाँ पर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड रेलवे इंडस्ट्री। और लाइट इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, फैंस, इलेक्ट्रिक आयरन, वॉचेस एक्स्ट्रा जो है ये सब इसी कैटेगरी में ही आएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग industry based on the agriculture. The industry which get raw material from agriculture are called agriculture based industries. Cotton textile, tea industry, sugar industry are called the agriculture based industry। जो भी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। यहाँ पर हमें जो डायरेक्ट सप्लाई होती है वहाँ पर हमें कॉटन, टी, शुगर,
इस साथ में इसके जो इसको फिर इसमें इंडस्ट्री में लिया जाता है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाएगी, टी इंडस्ट्री आ जाएगी, शुगर इंडस्ट्री आ जाएगी। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल मिनरल्स के रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग मिनरल्स जो बेस्ड है इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एनिमल्स। इस टाइप की जो इंडस्ट्री है जो डिपेंड करती हैं टोटली एनिमल्स के ऊपर, उनके रॉ मटेरियल के ऊपर। अमंग दिस द डेयरी इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री रिलेटेड टू विद एनिमल्स बोन्स एंड द वर्थ मेंशनिंग। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट। द इंडस्ट्री विच डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर द रॉ मटेरियल आर कॉल्ड forest based industries. The paper industry, wood industry and the included in this category. और next है हमारा industries on the basis of the ownership. Private sector industries, the industry which are run by the people individually or a firm is called the private sector industry. For example, Hero Second Industry, Punjab Tractor Limited. जो इंडस्ट्रीज़ एक ही इंडिविजुअली एक पीपल के द्वारा ही चलाया जाए और फॉर्म एज कलेक्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है, जैसे कि हीरो साइकिल इंडस्ट्री है, उसके बाद आता है पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड आता है। ये इंडस्ट्री में एक इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है और कंट्रोल है, ये इस ऑनर का ही होता है। और है नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज run by the government or its agencies are included under the category the industries run by the government। जो गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्री चलाई जाती है इस कैटेगरी में आती हैं। इन द केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट द प्रॉफिट बोथ आर द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो प्रॉफिट है, ये सारा गवर्नमेंट के अंडर आता है। फॉर एग्जांपल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स और रेल कोच फैक्ट्रीज, कपूरथला एक्स्ट्रा द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री विच आर एस्टेब्लिश जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअली और एजेंसीज आर कॉल्ड द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जो है साझे रूप के ऊपर सरकार और प्राइवेट लोगों या एजेंसी के द्वारा चलाई जाती हैं, इसको हम लोग जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। इसमें अगर गुजरात अल्कलीज लिमिटेड और ये इसके जॉइंट सेक्टर के अंडर आते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, industry which are run by the member of the cooperative organizations are called cooperative sector industries. Cooperative sugar mills and the cooperative cotton mills are included in the type of industries. और ये नेक्स्ट है हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडस्ट्री। इन द केस ऑफ द कंपनी सेट अप इट्स द इंडस्ट्री इन विच कंट्री ऑल्सो, दैट इज़ वाई देर आर सम मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज। मल्टीनेशनल कार कंपनीज एंड कोका कोला इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। मेजर इंडस्ट्री एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। Many types of the industry have been set up in the world level and some are being set up. Type of industries, country or part of a country depend on the suitability of the factors affecting the location of the industry. In the agriculture developed area, more industry will be based on the एग्रीकल्चर। जैसे कि संसार भर में कई प्रकार के उद्योग लगा तो चुके हैं, वहाँ पर कई नए प्रकार के उद्योग लगाए जा रहे हैं। उद्योगों को इंडस्ट्री है जो हमारे किसी भी देश या किसी देश के उसके भाग या उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। इन द एग्रीकल्चरली डिवेल्प एरिया इंडस्ट्री विल बी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है इंडस्ट्री, वो सारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री आ जाती है। मोर इंडस्ट्रीज विल बी मिनरल बेस्ड इन द एरिया वेयर ग्राउंड मिनरल्स आर फाउंड। जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर ही ये इंडस्ट्री लगाई जाती है। इंडस्ट्री आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बट iron and steel industry, textile, automobile, shipbuilding,
aircraft, railway coaches, Indian industry, electronic industry are the major industry हैं ये. These industries are located in the different parts of the world. The USA country of the erstwhile USSR, the Germany are such advanced in iron and steel industry में सबसे आगे USA और USSR जर्मनी है. और these companies produce 50% of the total iron and the steel production of the world. पूरे वर्ल्ड का जो 50% प्रोड्यूस करते हैं. इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, कनाडा, चाइना एंड द इंडिया आर द अदर इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. फिर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आर द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये इंडिया के. नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में जो कंट्रीज में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई है. इंग्लैंड इज़ द पायनियर कंट्री इन द इंडस्ट्री. जो इंग्लैंड है इसको इसका लीडर माना जाता है. द USA, रशिया, जापान, चाइना, इजिप्ट एंड द इंडिया आर द फेमस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब एक्स्ट्रा आर इम्पोर्टेंट स्टेट्स इन textile industry. Automobile industry. Automobile industry was started in the end of the 19th century, and the USA, England, Germany, Japan, France, Sweden and many other countries of the Europe are important countries in the type of the industry. Many automobile industries are also located in the countries like Canada, Australia, Spain, China and India. The cities like Mumbai, Chennai, Jamshedpur, Jabalpur, Kolkata, कानपुर, अहमदाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव एंड मैसूर आर द इम्पोर्टेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. ये हमारे इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मेन सेंटर्स हैं. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज इज मेनली लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया. कोस्टल कंट्रीज, जो कोस्टल कंट्री है, कोस्टल कंट्री कौन सी है, जो कि समुद्री तट के पास है कंट्रीज, वहाँ पर ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वहाँ पर लगाई गई है. द शिप्स आर द मेनली यूज टू शिप द लगेज एंड द पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द कंट्री लाइक USA, इंग्लैंड, जापान, चाइना, ब्राज़ील, वेनेजुएला एंड द इंडिया मैन्युफैक्चर्ड शिप्स इन द वर्ल्ड. और द विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन एंड मुंबई आर द मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर in India. Railway coaches and the engineering industries. The USA, England, Russia, Germany, Japan, etc. are the chief manufacturer of the railway coaches and the engine in the world. पूरे वर्ल्ड में ये इंग्लैंड, USA, रशिया, जर्मनी, जापान ये है मैन्युफैक्चर करते हैं. और इन इंडिया में चितरंजनगढ़ वेस्ट बंगाल, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जमशेदपुर झारखंड आर द फेमस इन द मेकिंग रेलवे इंजन्स. और तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटका, कपूरथला इन पंजाब आर आल्सो वेल नोन एज द इंडस्ट्रियल सेंटर वे रेलवे कोचेस आर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. द यूज ऑफ द एरोप्लेन इंक्रीजिंग बाय डे एट अ वेरी फास्ट स्पीड. The aeroplane are used to carry the luggage and the passenger. The fighter planes are used to during war. जैसे कि यह एरोप्लेन है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है डे बाई डे ज़्यादा बढ़ रही है. द एरोप्लेन्स आर यूज टू कैरी, ये क्या करते हैं, ये लगेज लेकर जाते हैं, पैसेंजर हैं ये लेकर जाते हैं. जो फाइटर प्लेन्स हैं जो वॉर के दौरान इसका प्लेन्स को यूज़ किया जाता है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है, वेल एक्सपोर्टिंग द एरोप्लेन ने लार्ज नंबर को मैन्युफैक्चर कर रहा है. USA लार्ज नंबर में एरोप्लेन को एक्सपोर्ट कर रहा है. द कंट्रीज लाइक रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड चाइना आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग द एरोप्लेन एट ए लार्ज स्केल. और इंडिया में बेंगलोर, कानपुर, लखनऊ, नासिक सिटीज़ ऑफ इंडिया आर द प्रोमिनेंट एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है ये. Points to remember: industries have a great significance in human life. Manufacture
Every primary product goes through a process before being used by man. The process is called मैन्युफैक्चर. इंपॉर्टेंट फैक्टर affecting the industry वो मैं आपका बता दिया. क्लासिफिकेशन भी बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप. ऐसे में ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है. थैंक यू.